भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है या लोकतंत्र खत्म हो गया है, अपने में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है, ये सबको दिखाई दे रहा है। पूरी जानकारी मैं आगे आपको विस्तार से दूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और मैं हूं नवीन कुमार नंदन। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है। यहाँ पर मजदूरों को, चाय बेचने वालों को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से है। तीनों क्या ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है या लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मुझे पता है ये लोग जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं। कांग्रेस में लोकतंत्र है या नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव होना, जहां पर सीधा सीधा लोग अपने नेता को चुन सके। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए तमाम पार्टियों के नेता सामने आते हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, कुछ विधायकी के लिए सामने आते हैं। उसी तरीके से आम चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव होता है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करते हैं। और हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां वे कहती हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वे देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और वहां से भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ने की राजनीति कर रही है, नफरत लगातार फैला रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और तय हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, केंद्रीय नेतृत्व कौन करेगा। अशोक गहलोत मैदान में है, शशि थरूर मैदान में है, दोनों बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर से होगा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में यानी विपक्ष में है, तो वहां पर चुनाव हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन मिल गया है, यानी अब वे 2024 तक, जब तक देश में आम चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। देख लीजिए, किसी को एक्सटेंशन मिल रहा है, वहां पर क्या लोकतंत्र बचा हुआ है? मैं बिल्कुल कहूंगा वहां पर लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जेपी नड्डा का 20 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो रहा था। जेपी नड्डा साहब को चाहिए था कि देखिए चुनाव होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी अपील करनी चाहिए थी, चुनाव हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोबारा से अगर जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तरफ से बयान आया और बीजेपी की तरफ से कहा गया जेपी नड्डा साहब को 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। 2 साल तक कार्यकाल जब बढ़ा दिया जाएगा, यानी 2024 आम चुनाव तक वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। मेरा सवाल यही था कि लोकतंत्र किस पार्टी में है, कांग्रेस में है या बीजेपी में है? कांग्रेस तो चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो लोकतंत्र कुल मिला जुला करके कांग्रेस में अभी बचा हुआ है। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है, राहुल गांधी तकरीबन 1 महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों के दौरे पर हैं। वे अलग अलग राज्यों में जा करके वहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो मुलाकात का दौर है लगातार जारी है और इसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भारत तोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, चुनाव बीजेपी में नहीं हो रहा है। वैसे आपको पता है कि जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसके लिए चुनाव होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वे देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए देश की आम जनता के द्वारा। और 2019 में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री
चुना गया। उसी तरीके से बीजेपी में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं करवाया। आखिर बीजेपी वालों को क्या डर है? क्या नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, तभी भारतीय जनता पार्टी का भला हो पाएगा? ये तो अंदर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया है, लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सवाल पूछने का काम भी किया जा रहा है। पूरी वीडियो पर क्या राय है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।